हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट क्लास की थी ये क्लास उसके कॉन्टिन्यूएशन में है। लास्ट क्लास में जो हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन की थी ट्रायंगल के अंदर, तो हम आज उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, देखो होता क्या है कि एग्जामिनर जो भी होता है या फिर जो भी पेपर सेट करता है वो ऐसा तो है नहीं कि हवा से उठाकर कहीं आपको क्वेश्चंस दे देता है, वो भी ये पैटर्न ऑब्जर्व करता है क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके यहाँ पे देखो बोर्ड में दो क्वेश्चंस लिखे हैं। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी तरह से 2011 में यानी कि इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था। तो होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद है ना क्वेश्चंस रिपीट होने लग जाते हैं, तो हम जितने भी टाइप हो सकते हैं वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है कि इफ -4,0 एंड 4,0 यानी कि ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है आर टू वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपसे पूछता क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स थर्ड वर्टेक्स। आपको है ना दो ये वर्टेक्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट के यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपसे थर्ड कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। देखो अब आप एक चीज़ समझो छोटी सी, मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। पहले आप चीज़ों को विजुअलाइज करो, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, तभी आप क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे। मान लो ये आपके पास 4,0 और ये जो थर्ड वर्टेक्स है ना इसके कोऑर्डिनेट मान लो आप XY, ठीक है। आपको बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनका नाम रखूं ABC एक ट्रायंगल, ठीक है, तो मुझे पता है डिस्टेंस ऑफ AB वो इक्वल होगा BC के, वो इक्वल होगा AC, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, डिस्टेंस निकालूंगा और किन्हीं भी दो को इक्वेट कर दूंगा और वहाँ से मेरे आ जाएगी XY की वैल्यू। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने की तरफ। और मैं आपको देखो बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखवाऊंगा जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और जो आपको लिखनी है। आप क्या करो, आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है ना, वो तीसरा वर्टेक्स, तो आप मान लो लेट x, y बी द थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एंड ऑल्सो, अभी देखो आपने थर्ड वर्टेक्स मान तो लिया, लेकिन किस पॉइंट के ये तो हमें बताना पड़ेगा ना, तो आप कुछ भी मान लो क्योंकि आपको लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट ए के कोऑर्डिनेट लिख लो -4,0 B 4,0 एंड C X, Y be the vertices ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये साइन लैंग्वेज में नहीं, प्रॉपरली लिख लो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हमने मान लिया कि ये वर्टिसेस भी है, या फिर वर्टिसेस की जगह आप लिख लो पॉइंट्स भी, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में वर्टिसेस है तो वर्टिसेस ही लेकर चलो। अब क्या करो, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका डिस्टेंस इक्वल होगा इसके और इसके, ठीक है। आप क्या करो, AB को कैलकुलेट करो, ठीक है। जब आप AB को कैलकुलेट करोगे तो इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने ये लिख दिया। अगर नहीं लिखोगे पेपर में, ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ये आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 4 प्लस 4, इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का और स्क्वायर, ये आ जाएगा √64 प्लस 0 √64 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8, ठीक है।
अब आप क्या काम करो, ए बी निकल गया, ऐसे ही बी सी निकालो, इसको भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, और इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लो और इसको सेकंड कोऑर्डिनेट ले लो। ठीक है, बी सी आ जाएगा आपके पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप एक काम करो, ए सी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ए सी आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो आपके पास आ क्या गया, ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी की आ गई और ए सी की आ गई। अब आपको पता है कि तीनों की तीनों साइड्स होंगी इक्वल, तो आपको देखो एक ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं बच्चों की गलती बताता हूँ। सबसे पहले देखो, गलत नहीं है, लेकिन पेपर में आपके पास होता है टाइम कम, तो आपको वही स्टेप करने हैं जो आपको जल्दी से जल्दी आंसर दिलाए। बच्चे क्या करते हैं, इसको इक्वल रख देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, कई बच्चे तो इसको भी इक्वल रख देते हैं और क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी इक्वल रख देते हैं, फिर उसके बाद इसको इक्वल रखते हैं, लेकिन आपको जो करना है सबसे पहले इन दोनों को इक्वल रखना है। ठीक है, उससे देखना आपका कितना टाइम बचेगा और क्वेश्चन भी जो आपका कहीं ना कहीं लेंथी होगा ना, वो शॉर्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा आपको कि सारी की सारी साइड्स होंगी इक्वल, तो इक्वल का मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल होगा बी सी के, और तीसरी साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, मैं क्या पिक करता हूं, सबसे पहले BC और AC को पिक करता हूं। मेरे पास है ना, BC किसके इक्वल है, AC के। ठीक है, नाउ लिखो BC किसके इक्वल है, AC के। ठीक है, तो इसका मतलब ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस में वाई स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके, एक्स स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 8x प्लस में वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूँ। क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बड़ी ध्यान से देखना, यहीं पर है, जो भी है आपका आंसर यहीं छुपा हुआ है। ये रूट तो हट ही जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखो, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, इस 16 से ये 16 कैंसिल, तो आपके पास फाइनली आया क्या कि 8 इस तरफ है और एक 8 इस तरफ है, तो आपके पास आ जाएगा फाइनली 16x इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो आपको y की वैल्यू भी तो निकालनी है ना। अब आप एक काम करो, ए बी को या तो बी सी के इक्वल रख दो या फिर ए बी को ए सी के इक्वल रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप एक काम करो, y की वैल्यू निकालने के लिए या तो ए बी को बी सी के इक्वल रख दो या तो फिर ए बी को ए सी के इक्वल रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने बी सी और ए सी को इक्वल रखा तो आपके पास x की वैल्यू आई ना। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, ए बी को बी सी के इक्वल रख देता हूँ। मुझे पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की तीनों साइड इक्वल है ना, तभी ये कंडीशन लिखी है, ए बी बी सी के इक्वल रख देता हूँ मैं। ठीक है, ए बी क्या है 8। ठीक है, और बी सी क्या है मेरे पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करोगे, रूट को हटाओगे ना, तो आप एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। वही सांप और नेवले की कहानी याद कर लो। ठीक है ना, जब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा
तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा ना, और ये 8 क्या आ जाएगा 64 एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो x तो मेरा 0 है ना, तो ये हो जाएगा 0, ये भी टर्म हो जाएगी 0, तो क्या बचा फाइनली 64 इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 माइनस 16, ये आ जाएगा 48। ठीक है, अब मुझे पता है वाई स्क्वायर क्या है मेरे पास 48। ठीक है, तो इसका मतलब वाई क्या आ जाएगा, स्क्वायर को इस तरफ लेकर आओगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा, दो वैल्यू आएगी ना प्लस माइनस, ये आ जाएगा। अब इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर लो, ये आ जाएगा प्लस माइनस। अगर मैं 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 1। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, मुझे पता है पेयर में से एक बाहर निकलेगा, तो ये आ जाएगा, एक यहाँ से बाहर निकला, एक यहाँ से बाहर निकला, 2 इंटू 3, ये आ गया 4√3। लेकिन प्लस माइनस भी तो लगाओ, प्लस माइनस, तो आपके पास क्या आ गई y की वैल्यू प्लस माइनस 4√3। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, आपके पास x की वैल्यू आई है 0, y की कितनी वैल्यू आई है प्लस माइनस 4√3। तो अब आप कोऑर्डिनेट फॉर्म करो, x की वैल्यू 0, पहले x कोऑर्डिनेट रखोगे, y की एक बार रखो पॉजिटिव वैल्यू और एक बार रख दो नेगेटिव वैल्यू, तो आपके पास क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स, ये दो कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और यही होगा इसका आंसर। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है। ठीक है, इसमें क्या है कि दो वर्टिसेस दे रखे हैं, इस बार वर्टिसेस सेम है, आपको क्या निकालना है, थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है और नीचे वाला 2013 में, और बड़े ध्यान से समझना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, प्रूव डैट, ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये बताना है, ये आपको प्रूव करना है कि इन तीनों कोऑर्डिनेट से जो ट्रायंगल बनेगा ना, वो कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और आपको उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी पता लगानी है। मैंने आपको जस्ट अभी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल था। आप ये मत सोचना कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कोर्स से डिलीट हो चुका है तो मैं नहीं करूं, ऐसा नहीं है। ये उस तरह से आपको एरिया कैलकुलेट नहीं करना, ये आपको इन जनरल कैलकुलेट करना है, जिसमें कि स्टैंडर्ड मेरे पास फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, लाइक 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो मान लो मैं ये 3 कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, 2, -2, -2, 1 और 5, 2। ठीक है, और ABC। तो देखो प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, AB का डिस्टेंस निकालूंगा, BC का और CA का। ठीक है, अगर मेरी पाइथागोरस थ्योरम अगर होल्ड कर जाएगी तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल शो हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उसी को ही देना है, ये ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो कि किसके वर्टिसेस है ये नहीं दिया हुआ, तो आप मान लो लेट A2, -2, B -2, 1 and C 5, 2 are the vertices of a triangle।
यहाँ पर अभी मत लिख देना आप राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो आपको शो करना है ना। आप इन जनरल लिखो कि कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। अब आप एक काम करो, सबसे पहले ए बी को कैलकुलेट करो, ठीक है। वो क्या आएगा मेरे पास, -2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस ऑफ 2 प्लस 2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास 4 4 16 प्लस 9, यह आ जाएगा आपके पास √25, और इसको ही आगे मैं सॉल्व करूँगा तो 5, ठीक है। ऐसे ही मैं बी सी को कैलकुलेट करता हूँ। वो क्या आएगा मेरे पास, 5 माइनस -2 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, यह आ जाएगा मेरे पास 49 प्लस 1, क्या आ जाएगा √50। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो 5√2, ठीक है। ऐसे ही मैं ए सी को कैलकुलेट करूँगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। वो आएगा मेरे पास 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। आप प्रॉपरली डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना। 9 प्लस 16, यह आ जाएगा आपके पास √25, और इसी को आप सॉल्व करोगे तो 5। देखो आपका जो मेन जो पर्पस है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल को शो करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराना ज़रूरी है। तो अब आप एक चीज़ देखो, सबसे बड़ी साइड क्या है यहाँ पे, ये है ना, ठीक है। तो यानी कि अगर पॉसिबिलिटी किसी की हो भी सकती है तो हाइपोटेन्यूस होने की इसकी हो सकती है, ठीक है। और आप देखो क्लियरली आपके लिए विजिबल है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे एक काम करो, ए बी का स्क्वायर देखो आप क्या आएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बी सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5√2 का स्क्वायर यानी कि 25 दूनी 50, ठीक है। ए सी या तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आगे रूट को ही सॉल्व कर रखा है। मैं यहाँ से उठा के डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए सी का स्क्वायर ही आ जाएगा। अब आप देखो क्लियरली ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये इक्वल है बी सी के स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि जो आपका ये ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें जो कॉमन साइड क्या है, ए, ठीक है। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखो ये तो होल्ड कर गई ना, ये क्या है 25 प्लस 25, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 50, इक्वल आ गई ना बी सी के स्क्वायर के, यानी कि ये भी तो 50 है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होल्ड कर गई। तो आप लिखो देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल किस पे बनेगा, ए पे, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी ए क्यों लिया है। अब आप देखो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। जब भी ऐसा होता है जो कॉमन जो मेरे पास ये होता है ना वर्टेक्स, वही हमेशा 90 बनाएगा, ठीक है। और इनमें से ये एक साइड क्या होगी परपेंडिकुलर और एक होगी बेस, और जो सबसे बड़ी वाली है वो क्या होगी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका प्रूव हो जाएगा, दिस शोज डेट जो भी आपके पास ये तीनों के तीनों वर्टिसेस है आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके एरिया और हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो जो ये रिलेशन होल्ड करता है ना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जो ये होता है ना यही मेरा हाइपोटेन्यूस होता है। क्यों, क्योंकि यही होता है ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो आपको देखो क्लियरली है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हाइपोटेन्यूस तो क्या होगा 5√2, ठीक है।
और एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू ये हाइट, ये हाइट वाला है, हाइपोटेनस मत समझ लेना, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, देखो बेस क्या है 5, ठीक है, हाइट कितनी है 5, तो हो जाएगा 25/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बस क्वेश्चन में इतना ही था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे पास, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं आपके पास, आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आपको देखो राइट ट्रायंगल के अलावा क्या शो करना है, ये आइसोसेलेस भी है, यानी कि इसकी कोई भी दो साइड इक्वल जरूर होगी। कोई भी दो साइड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। हाइपोटेनस तो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है ना, तो उसके तो इक्वल होने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो देखो आपको प्रूव करना है इसमें, तो सबसे पहले मान लो ये किसी ना किसी के तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, मान लो ए बी सी के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं, ठीक है। ए बी क्या होगा बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, -2 - 7 यानी कि 9 का स्क्वायर 81, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ अब तक आप एक्सपर्ट हो गए एकदम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने में। ये हो जाएगा 5 - 10 का स्क्वायर यानी कि 25, ये हो जाएगा। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 610, ठीक है। ऐसे ही, या तो फिर एक काम भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ए बी का स्क्वायर क्या होगा 106, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ए बी का स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा मेरे पास, ठीक है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। बी सी क्या आ जाएगा मेरे पास डिस्टेंस फार्मूले से, 3 - -25 25 प्लस -4 - 5 9 81, ठीक है। ये आ जाएगा 5 और 1 6 और 2 10, ठीक है। ये आ गया आपके पास बी सी, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, थर्ड जो आएगा ए सी, वो क्या आएगा मेरे पास 3 - 7 का होल स्क्वायर नहीं 4 4 16 प्लस -4 - 10 यानी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 212, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, ए बी और बी सी तो इक्वल है ही, यानी कि ये ऐसा तो ट्रायंगल बन ही रहा है जिसकी दो साइड इक्वल है, ठीक है, जिसकी दो साइड इक्वल है। तो ये तो कंफर्म है मेरे पास कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस तो होगा ही। क्या आइसोसेलेस, तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर मिल गया, यानी कि वो शो हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको राइट ट्रायंगल भी शो करना है। तो देखो आप यहां पर आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, वो क्या आएगा 106 प्लस 106, क्योंकि ये बी सी का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 106 ही तो होगा ना, ये क्या आ जाएगा 212, ठीक है। ऐसे ही ए सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 212। अब देखो आप क्लियरली देखो यहाँ पे, क्लियरली ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे देखो इंक्लूडेड जो एक वर्टेक्स है कौन सा है, जो दोनों में कॉमन है, यानी कि बी, बी ही वो होगा जो राइट एंगल पर होगा, ठीक है। अब आप ए सी किसी को भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिखा है मैंने, एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन ये आइसोसेलेस भी है। तो आप फाइनली क्या लिखोगे कि जो ये मेरे पास
वर्टिसेस है ना 7, 10, -2, 5 एंड 3, -4 आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस। यहाँ से आपने उठाया आइसोसेलेस और राइट एंगल यहाँ से उठाया, तो क्या बन जाएगा, दोनों को मिला दोगे तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। यही तो आपको शो करना था, ठीक है। यहाँ से आइसोसेलेस उठाए और यहाँ से राइट एंगल प्रूव हो गया, तो इसका मतलब क्या है, दिस शोज डेट, ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं, वो भी मुझे एक बढ़िया टाइप लगी, तो मैंने सोचा जाते जाते आपको वो क्वेश्चन भी करा दिया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसीलिए वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। चाहता तो नहीं भी कराता क्योंकि ऐसा कुछ उसमें था भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने पिक किया और ये आपको आर.डी. शर्मा में मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास और पिछली क्लास में मैंने जहां जहां से भी क्वेश्चन बन सकते थे, आर.डी. शर्मा हो गई, चाहे आपकी एनसीईआरटी हो गई। एनसीईआरटी तो ये मान के चलो आप मैं पूरी ही करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा ही नहीं। 10 ईयर या फिर उससे भी ज़्यादा अगर मैं पीछे जाऊं तो वो भी मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं, वो सारे सारे आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। लेकिन आर.डी. शर्मा के जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैं बोर्ड पर एक एक करके आपको डिस्कस करता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो अगर इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया जाए और सेम ही क्वेश्चन हो, तो देखो वो भी एक टाइप के मैं भी 36 क्वेश्चन नहीं करा सकता, लेकिन एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर कराने की कोशिश करूंगा। तो मुझे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लगा ये। देखो क्या कहता है, द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस इज, आपको बताना है कि जिस भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है उसका पैरामीटर क्या होगा, ठीक है। मान लो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि लैंग्वेज भी हमने बहुत ही लिख ली है। ये ए है 0,4, बी है 0, 0, सी है मेरे पास 3, 0, ठीक है। आप सिंपली क्या करो, देखो पैरामीटर क्या होता है, तीनों की तीनों साइड्स का सम। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो कैलकुलेट करना है ना आपको, और यही क्या होता है पैरामीटर आपका, ठीक है। तो आप क्या करो, फटाफट ए बी को कैलकुलेट करो, जितना जल्दी हो सके उतना कैलकुलेट करो। 0 - 0 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 यानी कि 16, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही बी सी आ जाएगा मेरे पास 9 + 0 यानी कि √9 यानी कि 3, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास सी ए क्या आ जाएगा आपके पास, नाइन प्लस 16 यह आ जाएगा आपके पास √25 यानी कि आ जाएगा 5। अब देखो पैरामीटर पूछा है तो इन तीनों को प्लस कर दो ना, तो ये क्या आ जाएगा 12, आंसर होगा डी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे उतने मैंने ट्रायंगल में करा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल क्या था कि 3 आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, तो उसमें आपका ट्रायंगल बन गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी तो आ सकता है ना, 3 की जगह 4 बोल सकता है कि 4 पॉइंट्स मैंने दे दिए। अब आपसे पूछ सकता है कि किस तरह का ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, यानी कि जैसे आपने ट्रायंगल को किया है सिमिलरली आपको क्वाड्रिलेटरल भी कवर करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितनी भी टाइप हो सकती है, चाहे वो आपकी आर.डी. शर्मा की हो, चाहे किसी और बुक की हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे प्रीवियस ईयर, वो सारी की सारी हम देखना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ, और हाँ वीडियो को प्लीज़ उन सभी बच्चों तक पहुंचाओ जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो सारे बच्चे भी जो अच्छी और एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ उन सभी बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि एजुकेशन पर सभी का हक होता है। तो मिलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।